हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए लेकर के आया हूं सेमाफोर के गेट का क्वेश्चन जो कि गेट 2013 में आया है विच इज ऑफ 2 मार्क्स। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि आपको सेमाफोर से थोड़ी सी और फेमिलियर आप हो जाए। ठीक है, अ शेयर्ड वेरिएबल x इनिशियलाइज टू 0, यानी एक वेरिएबल लिया गया शेयर्ड वेरिएबल, यानी इसका मतलब कि यहां पर क्रिटिकल सेक्शन का कुछ पंगा आने वाला है और सेमाफोर उसको सॉल्व करने के लिए यूज किए जाने वाले हैं। तो हमने एक शेयर्ड वेरिएबल लिया है x विच इज इनिशियलाइज टू 0 is operated by 4 processes respectively w x y z, मतलब 4 प्रोसेसेस हैं और जो कि चारों के चारों x नाम के कॉमन शेयर्ड वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोसेस w एंड x इंक्रीमेंट्स द x बाय 1। ओके, तो पहले इसको समझने के लिए मैं यहां पर चारों प्रोसेसेस को बना लेता हूं, दैट इज w x y एंड z। एंड व्हाट इट डज, प्रोसेस w बेसिकली इंक्रीमेंट्स द x बाय 1 while processes y and z decrements the x by 2। ओके, तो w एंड x जो बेसिकली इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं बाय 1 एंड y एंड z बेसिकली इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करते हैं बाय 2, एग्जैक्टली 2। ईच प्रोसेस बिफोर रीडिंग परफॉर्म्स वेट ऑन सेमाफोर s। इसका मतलब अब एक सेमाफोर वेरिएबल लिया गया है दैट इज s। ओके, सेमाफोर s एंड सिग्नल ऑन s आफ्टर स्टोर्स। ओके, तो यदि अभी हम समझ पाए हैं कि ये क्रिटिकल सॉल्यूशन है, क्रिटिकल सेक्शन को हम सॉल्व करने के लिए तो अभी हम इसमें ये समझ पाए हैं कि एक सेमाफोर नाम का वेरिएबल लिया गया है s और एक x शेयर्ड वेरिएबल है। 4 प्रोसेस हैं। ये 2 प्रोसेस बेसिकली क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं x की एंड देन इंक्रीमेंट कर रहे हैं x को। ओके, और फिर कुछ राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि इसमें लिखा गया है आफ्टर स्टोर, तो स्टोर करेंगे वैल्यू को, यानी x की जो भी वैल्यू अपडेट हो गई है उसको राइट करेंगे एंड देन आफ्टर दैट दे विल परफॉर्म दिस सिग्नल ऑपरेशन। ओके, तो पहले मैं इसके जो इंक्रीमेंट वाले पोर्शन है वो लिख लेता हूं। तो w बेसिकली इंक्रीमेंट कर रहा है, x भी बेसिकली इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी x को रीड करेगा, इंक्रीमेंट करेगा और फिर राइट कर देगा बेसिकली। ओके, y एंड z बेसिकली डिक्रीमेंट कर रहे हैं x को बाय 2, तो y रीड करेगा x वेरिएबल को एंड देन डिक्रीमेंट कर देगा, यानी x इक्वल्स टू x माइनस टू एंड देन राइट करेगा x, यानी राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा x पर। सिमिलरली z भी सेम काम कर रहा है जो कि y कर रहा था, तो सिमिलरली ऑपरेशन ये भी परफॉर्म कर रहा है, दैट इज x इक्वल्स टू x माइनस टू एंड देन राइट ऑपरेशन ऑन x। And before the reading operation and after the writing operation, all the processes are performing the wait and signal respectively। तो यहां पर हम wait लगा देते हैं, wait, और वो wait किसको करेंगे, जाहिर सी बात है किस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सेमाफोर यानी s पर। ओके, हमने यहां पर s लगा दिया, यहां पर भी s लगा दिया। इन चारों में ही हम वेट ऑपरेशन, जो एटॉमिक ऑपरेशन है इससे पहले हमने सेमाफोर्स में पढ़ा है, वो लगाएंगे एंड आफ्टर राइटिंग द ऑपरेशन वी विल बी परफॉर्मिंग द सिग्नल एस। ओके, दैट विल बी सिग्नल एस, यानी हम यहां पर इस सिग्नल के थ्रू उस सेमाफोर के उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं इसके बारे में। ओके, आगे आ जाते हैं। हमने बेसिकली इसको यहां तक लिख लिया है। ओके, इफ सेमाफोर एस इज इनिशियलाइज्ड टू 2, ओके, नाउ इट इज गिवन दैट सेमाफोर की वैल्यू 2 दे रखी है। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि क्रिटिकल सेक्शन को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो सेमाफोर की वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है बाय 1, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो हमने यहां पर मान लिया है कि s की वैल्यू को बेसिकली 2 दिया गया है जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है जो कि इन चारों ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद बेसिकली हो सकती है। ओके, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में बेसिकली एक शेयर्ड वेरिएबल दिया है x। हर एक प्रोसेस जो है बेसिकली पहले क्रिटिकल सेक्शन को, यानी ये बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन हो गया क्योंकि यहां पर हम शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, तो इस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से पहले, ये क्रिटिकल सेक्शन है, ये भी क्रिटिकल सेक्शन है, ये भी क्रिटिकल सेक्शन है, इस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से पहले वेट एटॉमिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है जिसमें कि वो सेमाफोर यानी s की वैल्यू को बेसिकली पास ऑन करता है और इनिशियली s की वैल्यू को दे दिया है 2 एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्रिटिकल सेक्शन ये बेसिकली सिग्नल दे रहा है, यानी इंक्रीमेंट कर दे रहा है वापस से s की वैल्यू को। ओके, अब इतना हम समझ गए। अब देखते हैं इसको क्या कर रहे हैं। देखिए यहां पर एक छोटा सा फंडा है, यहां पर हम मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आप इन ऑपरेशंस को देखें यानी इन प्रोसेसेस को देखें ध्यान से,
तो केवल ये दो जो प्रोसेस हैं ये ही इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बाकी जो दोनों प्रोसेस हैं ये डिक्रीमेंट कर रहे हैं। ये डिक्रीमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये वैल्यू को कम करेंगे एक्स की। हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू किससे आएगी? जाहिर सी बात है इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने से। लेकिन यहां पर फंडा ये है कि चारों ऑपरेशंस, ऑल प्रोसेसेस मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। ये कंपलसरी सी बात है कि ऑल प्रोसेस मस्ट बी एग्जीक्यूटेड। और अब अगर हम ये देखें कि अगर हम इनको किसी भी फैशन में एग्जीक्यूट कर दें तो वैल्यू क्या आने वाली है? इनिशियली वैल्यू हमारे पास x की 0 है, x की 0 है। दो ऑपरेशन उसमें इंक्रीमेंट करते हैं, यानी दो ऑपरेशन जब इंक्रीमेंट करेंगे तो 2 से इंक्रीमेंट होगा, और दो ऑपरेशन उसमें दो का डिक्रीमेंट करते हैं, यानी -4 होगा। तो फाइनली आंसर -2 ही आने वाला है। ओके, हम इसको चाहे पहले एग्जीक्यूट करें, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, किसी भी प्रोसेस का कोई भी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हम इसमें लगाएं, फाइनली हमारे पास वैल्यू यही आने वाली है। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू तो फाइंड आउट करनी, ये तो बेसिकली सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद आ रही है। इसका मतलब हमें इसमें कुछ ना कुछ गेम करना पड़ेगा ताकि हम इससे ज्यादा यानी मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर पाए। आइए इसको देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। तो इसका मतलब हमें ये तो समझ में आ गया है कि किसी तरह से अगर हम इन दोनों ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं करें तो बेसिकली हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। लेकिन इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना कंपल्सरी है बिकॉज ऑल द प्रोसेसेस मस्ट बी कंप्लीटेड। तो यहां पर फंडा आ जा रहा है थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट स्विच का। इसका मतलब आपको याद होगा जब भी कोई प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है, इससे पहले कि हम यहां पर बात कर चुके हैं, जब हम क्रिटिकल सेक्शन को समझ रहे थे, जब हम शेयर्ड वेरिएबल्स को समझ रहे थे और रेस अराउंड कंडीशन हमने पढ़ी थी, तो रेस अराउंड कंडीशन में एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू जो भी एक प्रोसेस चेंज कर देता है और उसको प्रीएम्प्ट कर दिया जाता है, कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया जाता है, तो उसके बाद जब वो वापस लौट करके आता है तो उसी पर्टिकुलर वैल्यू को उठाता है जो कि वहां जहां से वो छोड़ करके गया था। इसका मतलब उस पे किसी और प्रोसेस द्वारा चेंज की गई उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आई होप कि आप मुझे समझ रहे हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि बेसिकली पहले ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करा करके इसको प्रीएम्प्ट कर देंगे एंड देन दीज ऑपरेशन विल बी परफॉर्म, जो कि x की वैल्यू में जाहिर सी बात है नेगेटिव वैल्यू को लेकर के आएंगे। बट इन दोनों को एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से हम चार्ज दे देंगे इन दोनों में से किसी भी एक ऑपरेशन को जो कि इंक्रीमेंट कर रहा है, एंड देन उसके बाद वैल्यू बेसिकली इंक्रीमेंट होगी। आइए इसको किस तरह से करेंगे इसको समझ लेते हैं। यहां पर इसको अच्छे से समझने के लिए हमने यहां पर x की वैल्यू को 2 और x को साफ करके थोड़ा सा लिख लिया है। एंड देन सबसे पहले हम w या x दोनों में से कोई सा भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म कराया, s की वैल्यू है 1। सपोज हम w को परफॉर्म करा रहे हैं, वेट ऑफ s की वैल्यू को डिक्रीमेंट होगा, नाउ इट इज 1। रीड ऑफ x की वैल्यू रीड की जाएगी, दैट इज 0। एंड देन जैसे ही इसकी वैल्यू रीड की गई 0, यहां से ये पर्टिकुलर प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। ओके, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया एंड देन द चार्ज इज गिवन टू y एंड देन z रेस्पेक्टिवली। उन वाले प्रोसेसेस पर बेसिकली चार्ज चला गया जो कि इसकी वैल्यू को कम कर रहे थे। जब भी हम मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे हैं तो पहले हम कम करने वाले प्रोसेसेस पर को एलिमिनेट करेंगे एक तरह से, यानी इनको प्रोसेस करके खत्म करेंगे, बाकी फिर हम इंक्रीमेंट पर आएंगे। ओके, तो यहां से बेसिकली चार्ज चला गया y पर। y ने बेसिकली क्या देखा? वेट ऑफ s। क्या वो वेट ऑफ s कर सकता है? जी हां कर सकता है, क्योंकि s की वैल्यू में अभी 1 है। इसीलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में s की वैल्यू को 2 दिया गया ताकि इस तरह की एक सॉल्यूशन बनाया जा सके मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, नाउ वेट ऑफ s की वैल्यू को वेट किया जा सकता है, कर दिया गया। नाउ इट इज 0। रीड x को यहां से रीड किया गया, नाउ इट इज 0। x इक्वल्स टू x माइनस 2, यानी इसकी वैल्यू हो गई अब -2। राइट ऑपरेशन कराया एंड देन सिग्नल s, यानी बाहर आते हुए इसने इसके सिग्नल को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, यानी अभी इसकी वैल्यू 0 से 1 हो गई। नाउ चार्ज इज गिवन टू z, charge is given to z, again wait as operation can be performed, yes it can be performed। जब परफॉर्म किया गया तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। रीड x, अब x को रीड करिए। नाउ x इज -2, नाउ x इज -2, x यहां पर रीड किया गया, x इक्वल्स टू -2, इसका मतलब -4। राइट x, यानी जो भी अपडेट वैल्यू हुई है उसको इसमें बेसिकली राइट कर दीजिए, दैट इज -4 नाउ इन दी x। सिग्नल s, इसको जाते हुए वो फिर से बंद कर गया एंड देन नाउ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन एंड दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन, जो कि दोनों माइनस कर रहे थे वैल्यू में, डिक्रीमेंट कर रहे थे, ये दोनों परफॉर्म हो चुके हैं। नाउ चार्ज गोज टू अगेन w, और कहां से जाएगा चार्ज? यहां से नहीं जाएगा, चार्ज यहीं से जाएगा जहां से क्रिटिकल सेक्शन ने, जहां से बेसिकली इसको स्विच किया गया था क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले। अब जब यहां पर क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले वाली कंडीशन पर जब w को चार्ज मिलेगा तो w के पास जो भी वैल्यू x की आएगी
ये वो वैल्यू आएगी, ये वाली नहीं, क्योंकि ये इस x की वैल्यू को सबसे पहले रीड कर चुका था और अपने अंदर सेव कर चुका था x इक्वल्स टू 0। अब यहां पर जब x इक्वल्स टू 0 सेव हो गया है, नाउ x प्लस प्लस अब ये उस पर्टिकुलर वैल्यू को इस पूरी तरह से हटा करके 1 कर देगा, राइट कर देगा 1 पर। ओके, x की वैल्यू में इस पर्टिकुलर 1 को राइट कर देगा। एंड देन सिग्नल s को फिर से इंक्रीमेंट कर देगा, दैट इज 2। ओके, नाउ ये जब पूरा हो गया है, ये वाला भी एग्जीक्यूट हो गया हमारा। नाउ चार्ज गोज टू x अगेन। नाउ वेट ऑफ s को देखेगा कि क्या वो जा सकता है, जी हां जा सकता है। इसको कर दिया 1, डिक्रीमेंट बाय 1, ये हो जाएगा 1। r ऑफ x यानी रीड करिए x की वैल्यू को, x इज 1 यहां पर रीड किया गया। नाउ x प्लस प्लस x की वैल्यू हो गई 2। राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वो सिग्नल को वापस से 2 करके और वापस बाहर निकल जाएगा। तो ऑल द ऑपरेशंस हैव बीन परफॉर्म, बट फाइनली यू कैन से, नाउ you can see that particular value is x equals to 2. This is the maximum value. तो इंटेलिजेंटली हमने क्या किया यहां पर, इस पर्टिकुलर वैल्यू को रीड कराया, उसके बाद इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच कराने के बाद उन ऑपरेशंस को चार्ज दे दिया, उन प्रोसेसेस को बेसिकली सीपीयू ने उठा लिया जो कि इसको डिक्रीमेंट कर रहे थे। एंड देन इनको प्रोसेस करने के बाद वो भले ही कितनी भी डिक्रीमेंट कर दे, लेकिन जब चार्ज वापस से W को दिया गया तो इसने उसकी x की वैल्यू को वही उठाया जो कि इसने इनिशियली यहां पर रीड की थी। एंड देन फिर तो उसको प्लस प्लस ही करना है, तो जब प्लस प्लस ही करना है तो जाहिर सी बात है तभी हम मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच पाएंगे। नाउ वी आर गेटिंग x इक्वल्स टू 2, तो ऑप्शन डी इज राइट। आई होप कि आपको यह समझ में आया है। इसके विपरीत अगर हम इसको मिनिमम वैल्यू काउंट करने के लिए अगर आपसे बोले, हालांकि पूछा नहीं गया लेकिन हम देख लेते हैं इसको मिनिमम वैल्यू कैसे काउंट करेंगे। तो आप थोड़ा सा सोचिए, मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मिनिमम के लिए अब इसमें हम रिवर्स ऑपरेशन लगाएंगे, यानी पहले हम इन दोनों में से, यानी मिनिमम वैल्यू यानी डिक्रीमेंट करने वाले प्रोसेसेस की हमारे पास ज्यादा अहमियत है, हम इन दोनों को बेसिकली पहले रन करा करके खत्म कर देंगे और फिर जिस तरह से यहां से इसको प्रिंट किया गया था यहां से इसको प्रिंट करेंगे, इन दोनों को एग्जीक्यूट कराएंगे और फिर वापस से जब ये वैल्यू पढ़ेगा तो 0 से पढ़ना शुरू करेगा और फिर -2 इस ऑपरेशन के बाद करेगा एंड -4 इस ऑपरेशन के बाद कर देगा। तो फाइनली हमारे पास -4 वैल्यू इसकी मिनिमम आएगी। तो आइए इसको करके देख लेते हैं एक बार कि हम मिनिमम वैल्यूज को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। इसी क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू को देखने के लिए हमने इन सबको वापस से फिर से सेट कर दिया जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था। आइए पुराने वाले कॉन्सेप्ट को अब रिवर्स मोड में अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें यहां पर अब इस मैक्सिमम की जगह सपोज मान लीजिए अब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब हमारे पास जो इंपॉर्टेंस है वो नेगेटिव वैल्यूज वाले की ज्यादा है, यानी उन ऑपरेशंस की ज्यादा अहमियत है जो कि बेसिकली उस वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे हैं। यानी यहां पर ये दोनों प्रोसेस हमारे काम के नहीं है, तो अगर हम इन्हें किसी तरह से इलिमिनेट कर दें तो बेसिकली हमारा काम बन जाएगा, बट एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि ऑल प्रोसेस शुड बी रन। सो फंडा वही है जैसे कि पहले हमने किया था। तो यानी अब हम यहां पर पहले y ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और इसको x 0 रीड, यानी यहां पर y ऑपरेशन इस x की वैल्यू को 0 रीड करेगा और अपने अंदर बेसिकली सेव कर लेगा x इक्वल्स टू 0, और यहां से बेसिकली इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया गया। ओके, कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दिया गया एंड देन चार्ज दिया गया w को या x को, क्योंकि दोनों ही ऑपरेशंस बेसिकली प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, इसको चार्ज दे दिया गया और जब चार्ज दिया गया तो इसने फिर से x की वैल्यू को रीड किया यहां से, विच इज 0। ओके, 0 प्लस प्लस यानी बेसिकली इसमें 1 की वैल्यू कर दी, राइट कर दिया इस x को यानी 1 राइट किया और सिग्नल को बेसिकली फिर से एक्टिव कर दिया। मैं यहां पर बता दूं, s जब यहां पर एंटर किया था तो इसकी वैल्यू को 1 कर दिया गया था। प्रिंट करने के बाद जब ये यहां पर आया फिर से इसने इसकी वैल्यू को 0 किया और अब इस सिग्नल ने इसकी वैल्यू को 1 कर दिया। ओके, उसके बाद बेसिकली नंबर आया फिर से x का। ओके, इस x प्रोसेस को जब हम एग्जीक्यूट कराने लग रहे हैं तो वेट ऑफ s यानी x की वैल्यू में डिक्रीमेंट किया गया विच इज 0, रीड ऑफ x की वैल्यू को यहां से रीड किया गया विच इज 1, x प्लस प्लस यानी 1 प्लस प्लस बेसिकली 2 और राइट कर दिया गया इस ऑपरेशन को विच इज नथिंग बट 2। नाउ सिग्नल s, अब सिग्नल s बेसिकली इसको फिर से 1 कर दिया गया एंड देन परफॉर्म। यानी अब आप देखिए कि ये वाले ऑपरेशन और ये वाले ऑपरेशन जो कि बेसिकली इंक्रीमेंट कर रहे थे ये परफॉर्म हो चुके हैं। नाउ अगेन कॉन्टेक्स्ट स्विच से बाहर आया सीपीयू और कॉन्टेक्स्ट स्विच को प्रिवोक करने के बाद बेसिकली कंट्रोल दिया वापस से y को इसी पर्टिकुलर लेवल पर, और यहां पर उसकी x की वैल्यू पहले से स्टोर्ड है विच इज 0। तो जब ये 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। नाउ इट विल नॉट बी शेयर्ड, x की वैल्यू 0 इस फर्दर प्रोसेस के लिए ट्रीट की जाएगी जैसे कि पहले वहां पर भी की गई थी। ओके, नाउ x इक्वल्स टू x माइनस 2, नाउ x इक्वल्स टू x माइनस 2, 0 माइनस 2 बेसिकली -2, और अब राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो यानी अब बेसिकली x की वैल्यू हो जाएगी -2,
सिग्नल एस यानी अब सिग्नल को बेसिकली फिर से वापस कर दिया गया एक्टिव यानी इंक्रीमेंट कर दिया गया, यानी ये वाला पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फाइनली चांस दिया जाएगा जेड को, जेड फिर से वेट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, वैल्यू हो जाएगी 1, रीड करेगा एक्स की वैल्यू को विच इज -2 और इसमें फिर से डिक्रीमेंट कर देगा -2 का विच इज एक्चुअली -4। ओके, एंड राइट करने के बाद फिर से सिग्नल को एक्टिव कर देगा, दैट्स इट, और ये फिर बाहर निकल गया। तो देखा आपने कि मिनिमम वैल्यू बेसिकली आ रही है हमारे पास -4। तो ऐसा हो सकता है कि आपसे मिनिमम या मैक्सिमम इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि इसके विपरीत जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको किसी भी तरह से करके एलिमिनेट करना है, और कॉन्टेक्स्ट स्विच करना एक बेटर सॉल्यूशन है इस तरह के केस में। आप देख सकते हैं यहां पर हमारे पास सेमाफोर की वैल्यू फाइनली वही आ गई जो कि इनिशियली असाइन हुई थी। इससे पहले के एग्जांपल्स में भी हमने देखा है कि सेमाफोर की वैल्यू वही आ जाती है फाइनली ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद जो कि इनिशियली हम उसको असाइन करते हैं या दी गई होती है। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज गोइंग टू बी सॉल्व। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको काफी सारे देखने के लिए गेट में मिल सकते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच।